वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव रिकॉर्ड्स या क्वेरी बिल्डर बोल लो आप उनको, उसके बारे में। तो कोऑर्डिनेटर के अंदर आप जब भी अपने एसक्यूएल लिखते हो, क्वेरी लिखते हो, उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। आप ऐसे नहीं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लिख दिया और उसको रन कर दिया, नहीं, इसमें इसके खुद के कुछ वो होते हैं फंक्शन, आप उनको यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो हम एक एक करके आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम इंसर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ, हमने एक अलग ही फंक्शन बना रखा है यूजर नाम के कंट्रोलर में, क्वेरी नाम का, और यहाँ पर हमने मॉडल को कॉल कर रखा है। तो मॉडल हमने ये बनाया हुआ यूजर मॉडल यहाँ पर। तो एक सेकेंड, वो इसलिए ये प्रिंट होके आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट, अब एक एरे ले लो। मैंने ये एरे बना रखा है एक, जिसके अंदर ये सारी वैल्यू है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। अब इसको इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, $this db इंसर्ट। उसके बाद आपके टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट है, आपने स्टूडेंट डाल दी, और यहाँ पे डेटा। अब आप जैसे ही इसको रन करोगे, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपको इस वाली एसक्यूएल को प्रिंट कराने के लिए होता है कि आपकी जो इंसर्ट वाली एसक्यूएल है क्या बनी है, वो होता है $this db लास्ट क्वेरी, और मैंने ये डाई लगा दिया। तो आपकी एसक्यूएल ये बनी है और दोबारा से इंसर्ट हो चुके हैं। अगर आपको इसकी लास्ट इंसर्ट आईडी चाहिए, उसके लिए होता है $this db लास्ट इंसर्ट आईडी। अब हम चेक करते हैं, जैसे इसको इंसर्ट करेंगे, ये 14 आईडी आ गई। देखो 14 आईडी इंसर्ट हो चुकी है और एसक्यूएल भी प्रिंट होगी आपकी। ये देखो 15 होगी इंसर्ट। अब जितनी बार भी एंटर करोगे इंसर्ट होते जाएंगे। ये देखो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो सिंगल है, अगर आपको बहुत सारे एरे एक साथ इंसर्ट करने हैं, उसका क्या तरीका, उसको इंसर्ट करने के लिए आपको ये हम क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। और मान लो मैंने ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे एरे बना दिए, 2 एरे बना दिए मैंने। अब इसको यहाँ पे पास कर दिया, उसकी इसमें अगर आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट बैच, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको, जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कराऊंगा, तो ये देखो ये एसक्यूएल बनी है आपकी। इंसर्ट ये वैल्यू ये और ये इसलिए लास्ट इंसर्ट आईडी देता है, तो 16 और 17, पहले 16 इंसर्ट हुई फिर 17। तो आप यहाँ देखो, ये देखो 17, 18। अच्छा, उसने फर्स्ट अभी उठा दिया, इंसर्ट आईडी पहली वाली दे दी है, क्योंकि दूसरी बार तो वो अपने उसी वैल्यू में जा रहा है वो, इसलिए। तो ये इंसर्ट आईडी हटा देते हैं। अगर मैं यहाँ से एक बार ये टेबल ब्लैंक ही कर देता हूँ, ट्रंकेट टेबल, ये जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कराऊंगा, ये इंसर्ट होगी एक साथ 2 एसक्यूएल हैं। आपको दोबारा ऐड करते हैं तो ये दोबारा इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से तो इंसर्ट कर सकते हैं हम। अब आते हैं हम अपडेट में। तो ये तो था सिंपल इंसर्ट वाला। एक सेकेंड, इंसर्ट सिंगल, और ये इतना आपका इंसर्ट हो गया सिंगल। उसके बाद मल्टीपल इंसर्ट के लिए ये था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
इसको भी कमेंट कर देता हूँ, मल्टीपल भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपडेट में। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए फिर से एक एरे ले लो आप, और आपको एरे ले लिया आपने, नेम ये क्या क्या वैल्यू आपको अपडेट करनी है आप पास कर दो, उसमें db_where कंडीशन लगा दो किस आईडी को अपडेट करना है। मेरे को सेकंड को करना है और यहाँ पर आ जाना चाहिए लास्ट। तो जैसे ही मैं सेकंड आईडी को अपडेट करूँगा, और अभी इंसर्ट आईडी जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये इसलिए मैं रख रहा हूँ कमेंट, आपको जब इसका कोड लोगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में होगा इसका कोड, आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया। अब अपडेट, अपडेट में हमने क्या करा है कि आईडी सेकंड को अपडेट कर देगा लास्ट। अब यहाँ पर आईडी सेकंड है, इसको हो जाएगी लास्ट। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो आपकी देखो अपडेट की एसक्यूएल आ गई है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये हमारा लास्ट बन चुका है। तो इस तरीके से तो ये अपडेट हो जाएगा आपका। तो हमने अपडेट भी सीख लिया है, सिंपल वेयर, और यहाँ पर अपडेट की कंडीशन लगाओ। इस वेयर के अंदर कोई और कंडीशन भी लगानी है, आप और कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अपडेट। अब हम आते हैं डिलीट का। डिलीट का भी सेम केस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डॉलर किस आईडी को डिलीट करना है, और फिर उसके बाद $_db और डिलीट। अब मैं जैसे ही मैंने बताया इसको कि आईडी सेकंड को डिलीट कर दें, तो अभी सेकंड आईडी है। जैसे ही मैं उसको रन करूँगा तो ये देखो नीचे एसक्यूएल प्रिंट आ गई। एसक्यूएल प्रिंट कराने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये होती है $_db लास्ट के लिए। इसने एसक्यूएल प्रिंट करा के दी थी, और यहाँ पर जैसे मैं इसको चेक करूँगा सेकंड आईडी डिलीट होगी। तो ये हो गया आपका डिलीट का, ठीक है। अब हम आते हैं सेलेक्ट में। इसमें आएगा बहुत सारे वेरिएबल्स, फंक्शन जो आपको यूज़ करने हैं। सेलेक्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, $_db सेलेक्ट स्टार कर दो। उसके बाद $_db फ्रॉम किस टेबल से लेना है, मेरे को स्टूडेंट से लेना है। उसके बाद अच्छा ये तो लिखी हुई है, एक सेकेंड, उसका रिजल्ट। अब मैं जैसे इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे लास्ट एसक्यूएल ये आ गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये। अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हो। रिजल्ट में ये आ गया। अभी जो एरे आ रहा है ये आ रहा ऑब्जेक्ट एरे। अगर इस एरे को चेंज करना है तो एरे सिंपल एरे बनाना है, तो रिजल्ट की जगह आप लिख दो $_एरे। तो ये देखो ये एरे चेंज हो गया। तो ये तो डेटा निकालने का तरीका बता दिया मैंने आपको। तो $_db सेलेक्ट फ्रॉम। अब उसके बाद आते हैं हम कंडीशन पे, कि आपको कंडीशन लगानी है वेयर आईडी इक्वल टू ये हो, वेयर स्टूडेंट की आईडी ये हो, या इसमें ये को कंडीशन लगानी है कि स्टूडेंट की आईडी नॉट इक्वल टू 3 हो। ये हो गया। अगर इसके अंदर आपको और कंडीशन भी लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, और वेयर और ये देखो और स्टूडेंट की आईडी 4 हो, तो इसके लिए आपको $_db और लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके वेयर। अब हम आते हैं
अब हम इसमें आते हैं जॉइंस पर, कि आपको अगर जॉइन लगाना है तो वो फ्रॉम के नीचे आप लगा दो यहाँ पे जॉइन, किस टेबल से लगा रहे हो उस टेबल का नेम, सब्जेक्ट, किस बेसिस पे लगा रहे हो, सब्जेक्ट डॉट ID डॉट स्टूडेंट ID इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ID। आपको जॉइन कौन सा लगाना है, लेफ़्ट लगाना है, इनर लगाना है, तीसरे पैरामीटर में आप वो पास कर सकते हो। तो ये देखो लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, अगर मैं लगा देता हूँ इनर, अगर मैं आपको कुछ भी नहीं लगाता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही आपका सिंपल जॉइन लेगा, मतलब इनर जॉइन। तो इस तरीके से जॉइन लगा सकते हो आप जितनी मर्जी चाहो यहाँ से, $this db ये करके। एक चीज़ और, अगर आप इसमें ये नहीं लगा रहे हो सेमी कॉलम, अगर सेमी कॉलम आपको सबसे लास्ट में लगाना है, जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है ना, तो ये सारे एक जैसे ही काम करेगा ये। अभी हम और भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लगा देते हैं, इसको बाद में करते हैं। अब इसमें आते हैं लाइक, नहीं इन आते हैं। दूसरी चीज़ आपको लगाना है वेयर इन, उसके लिए कि आपकी जो ID है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एरे बना लेते हैं हम, एरे ID 1 2 3 4, यहाँ पे हम पास कर देते हैं ID। अब देखते हैं SQL हमारी क्या बनी है। ये देखो एंड स्टूडेंट ID इन, ये अगर आपको ये चीज़ इसमें लगानी है और के साथ लगानी है तो इसको क्या कर सकते हो आप, और ये देखो और स्टूडेंट ID इन ये, तो यही सब होता है इसमें। और बताते हैं हम, अगर आपको लगाना है कि नॉट वेयर नॉट इन एंड स्टूडेंट ID नॉट इन, ये देखो नॉट इन के लिए ये होता है। इसके बाद आते हैं हम और के साथ लगाना, तो और अंडरस्कोर वेयर नॉट इन, और ये देखो। अब आते हैं हम लाइक पे। आपको लाइक के लिए क्या करना होगा, आपको लाइक के लिए $this db लाइक स्टूडेंट नेम ये होना चाहिए। तो अब जैसे इसको रन कराओगे आप चेक कर लो, ये आ गया एंड स्टूडेंट नेम इज़ लाइक टेस्ट। अगर आपको नॉट लाइक करना है तो यहाँ पर आ जाएगा ये एंड हो गया। सेम और के साथ आप ऐसे लगा सकते हो, ये देखो और के साथ लग गया। आपको यही दोनों चीज़ें अब नॉट के साथ लगानी है कि वेयर नॉट लाइक ये, तो एंड स्टूडेंट नेम नॉट लाइक टेस्ट, और ये चीज़ आपको लगानी है और के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, और अंडरस्कोर नॉट लाइक, ये देखो। तो ये तो होगी कंडीशन, आपने लाइक पढ़ लिया, नॉट पढ़ लिया और पढ़ लिया। और अब क्या आता है, तो आपके जो SQL बनाते हैं हम नॉर्मली सेलेक्ट होता है, जो इनर जॉइन होता है, वेयर होता है, एंड, और ये सारी कंडीशन होती हैं। हाँ, अब आता है ग्रुप बाय, लिमिट, ऑर्डर बाय। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, $this db ग्रुप बाय, आपके किस बेसिस पे लगाना है, स्टूडेंट डॉट ID के बेस पे। तो ये देखो ग्रुप बाय आ गया। अगर आपको ये दो चाहिए
कि उसके बेस पर आईडी के बेस पर आए, उसके बाद नेम के बेस पर आए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आप यहाँ एरे में पास कर सकते हो वैल्यू। स्टूडेंट आईडी साथ में स्टूडेंट डॉट नेम, ये आ गया। अब इसमें चाहिए आपको ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय के लिए भी क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी ESC असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर एक और ऑर्डर बाय लगाना है आपको, उसके बाद किसी ऑर्डर में आए तो आप एक और लाइन बढ़ा दो, नेम ये आना चाहिए DSC। तो जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखो अब इसमें आते हैं हम लिमिट में। अगर आपको लिमिट लगानी है तो उस केस में आप यहाँ पे लिमिट पास कर सकते हो 10। ये देखो 10 से लेके 1 तक ये आ गया। तो इस तरीके से आप लिमिट पास कर सकते हो। तो जो जो नॉर्मली एसक्यूएल बनाने के लिए काम आती हैं, तो आपको अपनी खुद की एसक्यूएल बना के कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोऑर्डिनेटर ने दे रखी हैं ये क्वेरी बिल्डर्स, तो आप कोशिश करना उनका ही यूज़ करो, क्योंकि ये बाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल रहती हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। ये तो हो गया, ठीक है। इसमें मैं ये मैंने आपके लिए फंक्शन रख रखा है। ये क्या काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये मैंने जो करा हुआ है ये इसलिए, अगर मान लो आपको वेयर अपने कंडीशन चाहिए, वेयर नेम ये और के अंदर आपको फिर लगाना होता है आईडी ये हो और ये हो एंड हो। तो इस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रुप स्टार्ट करो, ग्रुप एंड करो, उसके बाद आप अपनी कंडीशन लगाओ वेयर ये, उसके बाद और के साथ फिर आपको अंदर कुछ कंडीशन लगानी है, तो उस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर और ग्रुप अंडरस्कोर स्टार्ट, ग्रुप अंडरस्कोर एंड, और यहाँ पे आपकी जो आईडी है ये 2 होनी चाहिए, 3 जो नेम है वो टेस्ट, जो ईमेल आईडी है वो test@gmail.com। तो जैसे ये मैंने करा, तो ये देखो इसने वेयर नेम टेस्ट हो और आईडी 2 हो एंड आईडी 3 हो। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ और कर देता हूँ यहाँ पे, नेम माई। तो ये देखो नेम टेस्ट और आईडी ये हो एंड ये हो, और के अंदर ही कंडीशन लगानी है। उसके बाद बाहर निकल जाओ, फिर दोबारा से एंड ही कंडीशन। इस टाइप के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, ग्रुप अंडरस्कोर स्टार्ट करने पड़ेंगे, फिर एंड, फिर उसके बाद आप अपनी कंडीशन लगाओ, और उसके अंदर भी लगाना है तो और लिख दो, अदरवाइज एंड ग्रुप स्टार्ट लिख दो। और ये इस तरीके से सारे एसक्यूएल आप बना सकते हो। तो यही सब होता है। तो आई थिंक आपको ये सारे एसक्यूएल समझ आ गई होगी। अगर ये कोड देखना है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है मैंने, और वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।